हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेई पे जीत सीरीज। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो स्टूडेंट्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जेईई में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 2023 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स विल बी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ना, ये टाइप 1 क्वेश्चन आप समझ लो। कैसा है टाइप 1 क्वेश्चन ना, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दी गई है कितनी, 5t स्क्वायर, एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे? वेलोसिटी पूछा है, और वो भी मैग्नीट्यूड एट 2 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी तो मिलेगी। तो वेलोसिटी विल बी dx dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10t, माइनस 4t का डिफरेंशिएशन होगा -4, और 5 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें मिल गई क्या? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पूछा है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब t के जगह पे बस 2 का वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं है। 10 इंटू 2 माइनस 4, तो ये हो गया 20 माइनस 4, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। यार, इतना आसान सवाल और 4 मार्क्स मेरे को मिल गए। 16 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है वेलोसिटी की। समझ में आ गई बात? देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया अगेन 2023 के पेपर में, क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू ट्रेन A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length this capital L in parallel tracks from opposite directions, okay, with velocities 108 km per hour and 72 km per hour respectively। ठीक है, अब क्या कह रहा है? If A takes 35 seconds less than the train B to cross the tunnel, length of the tunnel, that is capital L, is, or length of the tunnel capital L is equals to 60 into L दिया हुआ, स्मॉल l दिया हुआ। तो क्वेश्चन क्या है? देखो, एक टनल है ना, और 2 पैरेलल ट्रैक्स है यहाँ पे। ठीक है, 2 पैरेलल ट्रैक्स है। अब दोनों तरफ से क्या हो रही है? ट्रेन आ रही है। ठीक है, दोनों तरफ से ट्रेनें आ रही है। एक है ट्रेन A, एक है ट्रेन B। एक की लेंथ है L, एक की लेंथ है 4L। ठीक है, एक की लेंथ है 4L। अच्छा, फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन का है, इसलिए दोनों तरफ से ऐसे मैं दिखाया 4L। ठीक है, अब पूछा गया है क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ट्रेन A जो है वो 35 सेकेंड लेस टाइम ले रही है देन ट्रेन B। मतलब ये ट्रेन जो है वो 35 सेकेंड कम ले रही है ट्रेन B से एक टनल को क्रॉस करने में। तो लेंथ ऑफ दिस टनल, दैट इज कैपिटल L, ये पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें बस इतना दिमाग में रखना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा कि एक ट्रेन पूरी की पूरी इस टनल को कब क्रॉस करेगी? जब, एक फिर से एग्जांपल देता हूं, मतलब एग्जांपल के अच्छे से ड्राइंग बनाता हूं। सपोज ये लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इज स्मॉल l, ठीक है, और यहां पे है टनल। ठीक है, इसकी लेंथ है कैपिटल L। तो ये ट्रेन जो है वो जो जा रही है वो पूरा ये टनल कब क्रॉस करेगा? जब वो पूरी की पूरी ये L लेंथ क्रॉस करेगी प्लस अपनी लेंथ जो है वो क्रॉस करेगी। ठीक है, तो L प्लस स्मॉल l,
ये लेंथ होगा पूरा कंप्लीट, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये ट्रेन ने पूरा का पूरा टनल को क्रॉस किया। ठीक है, अब ऐसे ही पूरा टनल क्रॉस करने में ट्रेन ए को 35 सेकेंड कम लग रहा है ट्रेन बी से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए दी गई है हमें, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए दैट इज वी ए इक्वल्स टू कितना है 108 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी दी गई है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में चेंज होगा जाएगा किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और क्या दी गई है, देखो टाइम का कंसेप्ट क्या दिया गया, इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस देन ट्रेन बी, मतलब ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 35 सेकेंड ज्यादा लगा रही है, इतना हम जान सकते हैं। ठीक है, TATB क्या है, टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड दिस इज टाइम टेकन बाय ट्रेन बी। अब देखो क्या हो रहा है ना, अब इंटरेस्टिंग सी बात आती है यहां पे कि ट्रेन ए को ट्रेवल करना पड़ेगा वो कितना डिस्टेंस है, दैट इज लेंथ ऑफ द टनल प्लस अपना लेंथ दैट इज स्मॉल एल। ठीक है, एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है ट्रेन ए की 30 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम दैट इज TA। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ट्रेन बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, L प्लस 4L, पूरा टनल को कंप्लीट करने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, इनकी स्पीड क्या है, इनकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू TB। तो TB को हम लिखते हैं, अभी तो फिलहाल TB ही लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि यहां पे क्या किया, क्या है स्पीड इंटू टाइम दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या करना है, TB का वैल्यू पुट करो यहां पे, कैपिटल L प्लस 4L इक्वल्स टू 20 इंटू TB के जगह पे क्या पुट करेंगे, TA प्लस 35 सेकेंड पुट कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब क्या हो जाएगा, देखो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए ना, कैपिटल L। सॉल्व करते हैं इसको, प्लस 4L इक्वल्स टू 20 TA प्लस 35 इंटू 20। ठीक है, अब हमें क्या TA की वैल्यू कहीं से मिल सकती है, तो TA की वैल्यू कहीं से मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। देखो ये अगर इसको हम मानते इक्वेशन 1, इसको मानते इक्वेशन 2 जिसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में क्या है, कैपिटल L प्लस स्मॉल l इक्वल्स टू 30 इंटू TA। तो TA इक्वल्स टू कैपिटल L प्लस स्मॉल l बाई 30। तो इसको मैं पुट करता हूं 20 इंटू कैपिटल L, सॉरी बाई होगा ना, ओके मल्टीप्लाइड ही होगा, करेक्ट, कैपिटल L प्लस स्मॉल l बाई 30 प्लस 35 इंटू 20। अब ये आ जाएगा क्या, एक इक्वेशन में ये 30 से अगर हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 30 इधर आ जाएगा 20L प्लस L एंड दिस विल बी 30 इंटू 35 इंटू 20। करके दिखा देता हूं, 30 इंटू L प्लस 4L इक्वल्स टू 20 इंटू कैपिटल L प्लस स्मॉल l प्लस 35 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, एक लंबा चौड़ा इक्वेशन है। अब कैपिटल L के जगह पे हमारे पास गिवन है, देखो कैपिटल L के जगह पे 60 इंटू स्मॉल l लिख देना है। ठीक है, तो सारा टर्म किस में आ जाएगा, स्मॉल l में आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल l की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल l की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 30 मीटर। ठीक है, अब कैपिटल L दैट इज 60 इंटू L, अगर हम उसे करते हैं कैपिटल L यानी 60 इंटू 30, अब ये आएगी क्या 1800 मीटर, मतलब टनल की जो लेंथ है वो 1800 मीटर है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1800 मीटर इसका टनल की लेंथ आ रही थी, अगर सॉल्व करोगे तो स्मॉल l आएगी 30 मीटर आपकी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कहां पे 2023 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज गिवन एज x plus 1 by x। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज, देखो थोड़ा सा यहाँ इसमें सोचने की बात है, थोड़ी सी समझने की बात है। क्या कह रहा है, देखो एक बॉल को फेंका गया ऊपर वर्टिकली, ठीक है, और कितनी वेलोसिटी दी गई 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, अब पूछा गया है थर्ड सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जितनी है और फिफ्थ सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जितनी है, उन दोनों का रेशियो किसके बराबर है, x plus 1 by x के बराबर है। तो निकालते हैं ना, वेलोसिटी है थर्ड सेकेंड, वो क्या हो जाएगी u plus 80, v equals to u plus 80, तो u plus 80। ए क्या है, अगर ऊपर फेंका जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे की तरफ लग रहा है तो हम माइनस मान लेते हैं कैलकुलेशन में, तो माइनस g इंटू टी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 150 दी गई है, देखो वैल्यू 150 मीटर पर सेकेंड, माइनस 10 लेने को कहा गया है, इंटू थर्ड सेकेंड में ना तो 3। ठीक है, अब 150 माइनस 30 कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी एट थर्ड सेकेंड। वैसे ही अगर मैं पांचवें सेकेंड में इसकी वेलोसिटी निकाल रहा हूं, वी विल गेट 150 माइनस 10 इंटू 5, सो 150 माइनस 50 वी विल गेट 100। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, देखते हैं रेशियो कैसे निकालेंगे। V3 by V5 अगर करें तो कितने आ जाएगा, देखो 120 by 100, so we will easily get 6 by 5। ठीक है, 6 by 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 by 5 किसके बराबर है, रेशियो इसके बराबर है, मतलब x plus 1 by x के बराबर है, तो कितना आ जाएगा यहां से 6x प्लस यहां पे आ गया 5x प्लस 5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मेंस का सवाल है, देख लो ऐसे ही बन रहा है चुटकी में। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। क्या कह रहा है, फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड्स ऑफ मोशन इज, ये ग्राफ दे दिया गया है और कहा गया है कि वीटी ग्राफ क्या बता रही है, रेशियो, इससे हमें यह पता करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ से कैसे निकालते हैं, वीटी ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, तो हमें पता है कि एरिया अंडर दी कर्व जो होती है ना, ये पूरी एरिया, ये क्या बताती है, ये बताती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही तो बताती है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब उन दोनों में क्या अंतर है वो कैसे समझेंगे, देखो मैं बताता हूं पहले। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ जाएंगे। तो पहले एरिया अंडर दिस कर्व कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल की एरिया निकालो, इस रेक्टेंगल की एरिया निकालो, इसकी, अब इसकी निकालो, फिर जाके इसकी निकालो, फिर इसकी निकालो, फिर इसकी निकालो, तो ये जो भी कर्व के अंडर की एरिया आएगी ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताएगी। अब डिस्टेंस कौन सा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ठीक है, ये समझने की बात है। तो पहले तो देखो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, तो हमारे पास क्या है, पहले इस ट्रायंगल के लिए निकालते हैं, तो क्या होगा, एरिया लिखते, देखो क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट होती है ट्रायंगल की एरिया, सो हाफ इंटू बेस कितना है 5 है, हाइट कितनी है 10 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो गया एक। ठीक है, अब दूसरे रेक्टेंगल पे पहुंचते, इसकी क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ है 10, ब्रेथ है 5, 5 से 10 5 ही हुआ ना, 0 से 10 ये 10, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 5 इंटू 10 हो गया। ठीक है, अब फिर से देखो सेम आ रहा है एक रेक्टेंगल, इस पूरे फिगर को हमने दो चीजों में तोड़ा है, देखो दूसरे पेन से मैं बताता हूं इजीली समझ में आएगा। ये देखो दो भाग में डिवाइड किया ना, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, तो इस रेक्टेंगल की एरिया क्या है 5 इंटू 10 सिमिलर टू दिस, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ही तो बात है, 2 बार जोड़ने से अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और फिर देखो इस ट्रायंगल की क्या एरिया होगी, बेस, हाफ इंटू बेस दैट इज 5 इंटू 10 है, 10 से 20 ये तो 10 ही हुआ।
ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो ये भी सिमिलर है इसके, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से। और क्या बच गया भैया, ये बच गया, ठीक है, ये बच गया। तो इसकी एरिया कितनी होगी, हाफ बेस इंटू हाइट लिखते हैं, हाफ बेस क्या है, बेस है 15 से 25, तो बेस है 5 इंटू हाइट कितनी है, यहां से यहां तक की हाइट है 20, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये 25 सेकेंड तक हमें निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ की गिवन टाइम में कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया है, तो उसमें ये जोड़ देंगे हम, इसकी एरिया अलग से निकाल के रखते हैं, ठीक है, इसकी एरिया अलग से निकाल के रखते हैं, ये क्या हो जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ क्या है, यहां पे देखो एरिया के लिए हमें नेगेटिव लेना जरूरी नहीं है, ये नेगेटिव इसलिए दिखाया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से। इसकी एरिया निकालो, क्या हो जाएगी, हाफ बेस क्या है 5 और हाइट क्या है 20, ठीक है, तो ये 10, दिस विल कम एज 50, ठीक है, 50 मीटर स्क्वायर, कुछ भी 50 मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर में दिया गया है तो 50 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब देखो ये जो एरिया मैंने निकाला यहां से 20 सेकेंड तक का निकाल रहा हूं, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 विल कैंसिल आउट, दिस विल 50 प्लस 50 इंटू 10 दैट इज 100 अगेन, एंड दिस विल बी अगेन 50, तो मतलब ये आ गया 200, ठीक है, 200। अब बताओ ये जो डिस्टेंस है ये क्या है टोटल, ये है 20 सेकेंड तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव ग्राफ है, नेगेटिव ग्राफ है यानी कि वो गाड़ी क्या किया, उल्टा घुमाया। अगर कोई एक जा रहा था किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, 20 सेकेंड के बाद क्या किया, वो उल्टी डायरेक्शन में जाने लगा, तो 5 सेकेंड तक वो उल्टी डायरेक्शन में गया। तो डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो टोटल पाथ लेंथ निकालेंगे, तब इस चीज को हम जोड़ देंगे, तो डिस्टेंस में क्या होगी, डिस्टेंस में क्या होगी 200 प्लस 50 कर देंगे, सो दैट विल बी 250। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की दूरी। तो अगर मैं 20 मीटर इधर गया फिर 5 मीटर पीछे गया, तो अब फाइनल पोजीशन से मेरी इनिशियल पोजीशन की दूरी तो 5 मीटर घट गई ना, तो 15 होगी। तो वैसे यहां पे घटा देंगे, 200 माइनस 50 कर देंगे, कितना आ गया 150 आ गया। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट 250 बाय 150। हमें निकालते हैं रेशियो, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इस बॉक्स में मैं निकालता हूं। तो s डिस्टेंस है, x डिस्प्लेसमेंट है, रेशियो कितना है 250 बाई 150, तो 25 बाई 15 दैट विल बी 5 बाई 3 आ गया, है ना, 5 बाई 3 आ गया आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात कैसे होता है, एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्टेंस कैसे निकालना है, टोटल पाथ लेंथ, चूंकि एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है फिर से, तो घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो यहां पे ना मल्टीपल चॉइस वाले आंसर है, वैसे तो एमसीक्यू है लेकिन यहां पे आंसर मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है। क्या है, इस क्वेश्चन को पूछा गया 2023 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम आर गिवन। ओके, तो ये दो ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि दो स्टूडेंट है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, दोनों स्कूल से घर जा रहे हैं और दोनों का ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें ये इन स्टेटमेंट से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले देखो क्या कह रहा है, पांचों स्टेटमेंट को पढ़ते। ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, मतलब ए का घर बी से पास में है। ओके, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, ए वॉक्स फास्टर देन बी, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम, ई ओवरटेक्स बी ऑन द रोड वंस। ठीक है, तो ये सब हम समझेंगे कैसे, यहां से क्या पता चलेगा। देखो ये है ए, ये है बी, ठीक है, और ये स्कूल छुट्टी हुई यहां पे, तो ए ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और ए घर पहुंच रहा है कुछ इस तरह। तो ए का घर कहां पे है, पी पे है। ए को घर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा,
T1 टाइम लगा, सपोज करते हैं। बी का घर कहां पे है? Q पे है। बी को भी पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? T1 टाइम लगा। तो एक चीज क्या पता चली कि ए और बी सेम टाइम पे घर पहुंच रहे, और ए स्कूल के पास में रहता है। ये अगर स्कूल है तो स्कूल से पास में कौन रहता है? ए, और स्कूल से दूर में कौन रहता है? बी रहता है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया। ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, क्या ये सही हो रहा है? ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, देखो ए जैसे ही छुट्टी हुई वैसे ही ए स्टार्ट किया, बट बी को क्या लगा? बी थोड़ा देर वेट किया, किसी से बात कर रहा होगा, फिर इसने स्टार्ट किया। तो यस ऑब्वियसली ए क्या हुआ? पहले स्टार्ट किया, बी क्या हुआ? लेट में स्टार्ट किया, फिर भी सही टाइम पे पहुंच गए दोनों। ओके, तो देखो, तो ये भी करेक्ट हो रहा है। ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ए लिव्स क्लोजर देन बी, ये भी करेक्ट हो रहा है। ए वॉक्स फास्टर देन बी, ये क्या सही हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो एक एक्सटी ग्राफ में फास्टर है या नहीं है हम कैसे बता सकते हैं? वेलोसिटी से बता सकते हैं ना, कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो जल्दी जाएगा। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे? तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो क्या बताता है हमें? वो हमें बताता है वेलोसिटी। कैसे? m इक्वल्स टू एक्स बाई टी, यही तो स्लोप होता है। x बाई टी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो थीटा। तो जिसका एंगल जितना ज्यादा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा। a का स्लोप है ये थीटा, और ये है b का स्लोप, सपोज करते 5। तो हमें पता ही चल रहा है ना कौन सा एंगल ज्यादा है। ऑब्वियसली 5 ज्यादा है, मतलब b की वेलोसिटी ज्यादा है, तभी तो इतना देर वेट करने के बाद भी वो जल्दी पहुंच गया। ठीक है, मतलब सेम टाइम पे पहुंचे ऑलमोस्ट। तो B की वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये ऑप्शन क्या सही होगा? A वॉक्स फास्टर देन B नहीं होगा सही। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते, चौथा ऑप्शन देखते, A एंड B रीचेज होम एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली ये तो पता चली गया, A ओवरटेक्स B ऑन द रोड वंस, मतलब एक बार इसने ओवरटेक किया। कैसे समझेंगे? देखो ये क्रॉस लाइन है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रही है? इस यहां पे ओवरटेक हो रहा है A बाई B। ठीक है, तो ये इस पांचों में से ये 4 ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, और ये एक रॉन्ग है। समझ में आ गई बात कैसे ग्राफ से एनालाइज करते? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात थी ना, वो ये थी कि स्लोप को जानना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। स्लोप क्या है? कि कितना एंगल यहां पे बन रहा है, वही तो स्लोप है। स्लोप इज tan थीटा इज y बाई बी, y बाई एच मतलब x बाई टी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 2023 के पेपर में। पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। क्लास 9th में ये क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे। देखो मैं बताता हूं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टाइम ऑफ द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी। यार आंख बंद करके मैं लिख सकता हूं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हमें t निकालनी है, बाकी सब कुछ दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? देखो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया गया है क्या? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टी। और फाइनल वेलोसिटी क्या लिखी गई है कि 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पहुंचने में कितना टाइम लगे, तो फाइनल 60। यार ये क्या पूछ दिया है? कितना आ गया? 25 सेकेंड। 25 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन डी। ये सवाल जेईई मेंस में पूछना चाहिए क्या? चलो पूछ लिया है तो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन 22 का पेपर में पूछा गया है। अ जगलर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी इन द एयर। When the first ball reaches its highest peaks, he throws the next ball, assuming the juggler throw n balls per second. ठीक है, the maximum height of the balls can reach is। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कस का जगलर है जो वैसे बॉल उछालते हैं ना, 3-4 बॉल लेके ऐसे हाथ में खेलते रहते हैं, तो वैसे ही एक जगलर क्या किया? बॉल उछाला, तो दूसरा बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा ना, तब उसने जब पहला बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसने दूसरा बॉल उछाला। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अज्यूमिंग दैट द जगलर थ्रोज
n बॉल्स पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में वो n बॉल फेंक रहा है, मतलब टाइम हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, t इक्वल्स टू 1/n सेकेंड लिख सकते हैं। ओके, नाउ द मैक्सिमम हाइट द बॉल्स कैन रीच, मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंच रही है एक बॉल, वो निकालना है। देखो थोड़ा सा और विजुअलाइज करते हैं कैसे बॉल उछाला गया। तो जब पहला बॉल मैक्सिमम हाइट में, सपोज करता हूं ये इसकी मैक्सिमम हाइट है h मैक्स, ठीक है, जब यहां पे पहुंच रही है तब इसने दूसरा बॉल रिलीज किया। ठीक है, दूसरा बॉल जस्ट तब रिलीज हो रहा है जब यहां पे पहुंच रही है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही वेलोसिटी क्या हो जाती है। एक बॉल आप उछालो, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे, फिर मैक्सिमम हाइट यानी कि इसके ऊपर और नहीं जा सकती, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इसका फ्री फॉल होने लगता है नीचे की ओर, मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी 0, तब इसे वेलोसिटी मिल रही है v, क्योंकि सेम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। ओके, तो देखते हैं क्या होगी, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। तो देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू मैक्सिमम हाइट। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो भैया नीचे ही लगेगी ना, तो नीचे लगेगी तो माइनस साइन, और हाइट हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पहुंच रही। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। अब देखो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जाके 0 हो रही है, तो यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच मैक्स, तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है ऊपर तक जाने में, ठीक है, इसको अलग से रखते हैं, ये दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, टाइम कितना लग रहा है ऊपर तक जाने में, ये हाइट निकाल लिया, तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी करो, टाइम मिल जाएगा u प्लस एटी, एटी यहां पे क्या है माइनस g है, तो u माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हो रही है 0, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस g इंटू टी, तो t हमें क्या मिल रहा है, t मिलेगा हमें u बाय जी, ये मिल रहा है टी टाइम, हमें समझ में आ रही बात। अब क्या हो रही है, देखो एच मैक्स को पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है, और ये टाइम क्या है, t इक्वल्स टू 1/n दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन से हमें पता है t इक्वल्स टू 1/n है। ओके, बहुत बढ़िया, देखते हैं अभी। तो ये t इक्वल्स टू u बाई जी इक्वल्स टू 1/n हो रहा है। फाइन, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, u इक्वल्स टू g बाय n होगा। ठीक है, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना, अगर u बाई जी इक्वल्स टू 1/n है तो u क्या हो गया, g बाय n। अब इस वाले फॉर्मूला में पुट करो, क्या आ जाएगा, h मैक्स में u की वैल्यू पुट करो, दैट इज g स्क्वायर बाय 2g n स्क्वायर। ठीक है, एक g कट जाएगा यहां से, तो क्या बचेगा, g बाय 2n स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट हमें मिल गया क्या, g बाय 2n स्क्वायर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ट्रिक लगाया है यहां पे, ट्रिक कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया गया है कि अज्यूमिंग द जगलर थ्रोज n बॉल पर सेकेंड, मतलब n नंबर ऑफ बॉल्स एक सेकेंड में फेंक रहा है। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगी, n बॉल पर सेकेंड, वही तो है ना, अगर मैं n लिखूं n बॉल पर सेकेंड, सो t इक्वल्स टू 1/n, वही तो मैं यहां पे लिखा हूं, तो इसमें जो टाइम लगा और ये जो टाइम लगा ये तो बराबर होगा। ठीक है, u की वैल्यू निकाली, u की वैल्यू यहां पे पुट की, हाइट मैक्स में हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो u स्क्वायर बाय 2g, तो 2g का और ऊपर एक g और नीचे एक g कैंसिल, दिस विल बिकम एज g बाय 2n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन पूछा गया है 2022 के पेपर में, थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट यूज किया गया है यहां पे। देखो
क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट टाइम t equals to 0 particle starts traveling from a height 7z cap, okay, 7z cap centimeter in plane keeping z cap the coordinate constant. अच्छा ये क्या है, coordinate constant, ठीक है. At the instant of time its position along x and y direction are given as 3t and 5t cube respectively. At t equals to 1 second acceleration of the particles will be, देखो अलग अलग डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या दी गई है, सॉरी इसकी क्या दी गई है, ये पोजीशन अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इसकी पोजीशन दी गई है, हमें इसका एक्सीलरेशन निकालना है. कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, अगर पोजीशन दी गई है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा क्या, वेलोसिटी. फिर जाके इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज dv dt, मतलब इसको दो बार अगर डिफरेंशिएट करें d स्क्वायर x dt स्क्वायर, ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन. इसका मतलब क्या हो गया, dv dt, ठीक है, d लिख देता हूं अच्छे से, ये क्या है, एक्सीलरेशन. मतलब हमें जो दी गई है x वाली वैल्यू, y वाली वैल्यू, दोनों को दो बार डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, करते हैं, देखो कैसे करेंगे. पहले देखो z का हमें सोचना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो x वाले को सोचते हैं, इसका पहला डिफरेंशिएट होगा x के डायरेक्शन में, राइट. ax हम कंसीडर करते कि सपोज ax लिख देते हैं, एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन. ये क्या हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएशन, मतलब d dt का दो बार डिफरेंशिएशन. ठीक है, क्या हो जाएगा, एक बार पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे 3t को तो आएगा 3 कांस्टेंट हो गया, अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ गया 0, मतलब एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन हो गया 0. y का देखते हैं, y में क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन किसका, 3t, सॉरी 5t है ना, सॉरी 5t स्क्वायर का. पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 10t, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहली बार डिफरेंशिएट कर, अच्छा यहां पे क्यूब है, सॉरी दिस मिस्टेक. पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 5 15 t स्क्वायर, ये आया. इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 30 इंटू टी आ जाएगा. तो एक्सीलरेशन अलोंग y क्या आ गया, 30 इंटू टी. क्या मिस कर रहे हैं हम, 30 इंटू टी तो आ गया एक्सीलरेशन अलोंग y, ठीक है. लेकिन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो t की वैल्यू 1 पुट करो, कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सीलरेशन अलोंग y आया. अब जो टोटल एक्सीलरेशन होता है वो क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन अलोंग x प्लस एक्सीलरेशन अलोंग y प्लस एक्सीलरेशन अलोंग z. तो x तो 0 है, z भी 0 है, y की वैल्यू क्या है, 30 है. ठीक है, तो 30 आ गया, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, 30y, मतलब सिर्फ 30 होगा इन y डायरेक्शन. समझ में आ गई बात, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है यार, ये सब बस मैथमेटिक्स का कमाल है. क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है 2020 के पेपर में. अच्छा ये 21 है यहाँ पे, सॉरी 2021 के पेपर में पूछा गया है. क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, where a and b are constant, the distance traveled by the particle between 1 second and 2 second is. डिस्टेंस पूछा गया, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, दिया गया क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी गई है. कैसे, ऐसे. ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब वेलोसिटी से डिस्टेंस में जाना है. वेलोसिटी से डिस्टेंस में जाना है, क्या करना पड़ता है, कैलकुलस का यूज करो. कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के यूज करो. हमने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे. बट अगर इसी का ऑपोजिट हमें करना है कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल मैथमेटिक्स, वही करते हैं. चलो ठीक है, तो यहां पे दी गई क्या, इसको याद रख लो, नहीं अगर याद है तो स्क्रीनशॉट ले लो. चलो देखो
क्वेश्चन क्या है, v इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये आ गया। डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें क्या पता है, इसको मैं इंटीग्रेट करूं विद रेस्पेक्ट टू टी, मतलब v डी टी इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर टू डी टी। क्या कर रहे हैं, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो v इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसके इंटीग्रेशन, अच्छा v क्या होता है, v होता है डी एक्स और डी एस डी टी टू डी टी, ठीक है। और क्या आ जाएगा, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इनका इंटीग्रेशन विद टी के साथ। तो यहां से इंटीग्रेट करूंगा मैं। अच्छा, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, पूछा गया है क्या है, टाइम पूछा गया 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, 1 सेकेंड सपोज करते हैं, 1 सेकेंड में इसकी डिस्टेंस होगी s1 और 2 सेकेंड में इसकी डिस्टेंस होगी s2, और यहां पे टाइम क्या पूछा है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक करो। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ddt ये कैंसिल आउट, ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिर्फ s आएगा, s2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 को हम कैपिटल S मान लेते हैं, कैपिटल S मान लेते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं कैपिटल S इक्वल्स टू S2 माइनस S1, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन S2 एंड S1, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a चेन रूल लगाएंगे ना, ए टी डी टी का इंटीग्रेशन दैट इज ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर का बी टी क्यूब बाई 3, लिमिट लगाएंगे 1 से 2 तक। सॉल्व करके देखना, कैसे सॉल्व करोगे, एक बार t के वैल्यू 2 पुट करना, फिर t की वैल्यू 1 पुट करके डिवाइड करो, t की वैल्यू 2 पुट करो, t की वैल्यू 1 पुट करके, सॉरी सबट्रैक्ट करो ना, डिवाइड सबट्रैक्ट करो, t की वैल्यू 2 माइनस t की वैल्यू 1, ऐसे करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो कुछ इस तरह से दिखेगा, 3/2a प्लस 7/3b। सॉल्व खुद से करना, 3/3a/2 प्लस 7b/3, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी समझाऊंगा तो फिजिक्स का बताऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सॉल्व करके देखना, यही आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या पुट करना, 2 माइनस 1, एक बार 2 पुट करना, एक बार 1 पुट करके फिर सबट्रैक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है 2022 के पेपर में, फिर से पूछा गया है। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन लंबा चौड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन इसका 30 सेकेंड का है, मैं बताता हूं कैसे। एनसीसी पैरेड इज गोइंग ऑन एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर अंडर द मैंगो ट्री on which a monkey is sitting at a height of 19.6 meter. Okay, at a particular instant, monkey drops a mango. A cadet will receive the mango whose distance from the tree at a time of the drop is. कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो कि एनसीसी की पैरेड हो रही है और लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पे एक आम की पेड़ है, तो ये आम के पेड़ में बैठा एक बंदर, ठीक है, वो क्या किया, आम को गिराया और ये सीधे इसके हाथ में ये कैच आया, ठीक है। अब पूछा गया है कि वो जो डिस्टेंस है ऊपर से ड्रॉप करने का, उस डिस्टेंस में इतना, यहां से यहां तक ड्रॉप करने में जो जितना टाइम लगा, उस टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूछा गया है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक फेंकने में जितना टाइम लगा वो आम को ऊपर से नीचे आने में, उतने टाइम ने इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही तो पूछा है ना, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, तो पहले से देखो इस आम की बात करते हैं। आम जब ऊपर से फेंका गया तो फ्री फॉल हो गया है, हम कंसीडर करते हैं कि फ्री फॉल है, मतलब बंदर ने फेंका नहीं है, बस तोड़ के छोड़ा है उसे। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, तो v इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर होता है, तो हाइट इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर, मतलब कि u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम मानते हैं 0 है, तो क्या लिखेंगे, हाफ a क्या है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, दैट इज g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। अब क्या मिल रहा है हमें, देखो g क्या है यहाँ पे, g हमें लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, टी स्क्वायर हमें निकालनी है और हाइट कितनी दी गई है 19.6 मीटर दी गई है। ठीक है, निकल जाएगा। अब कैसे निकल जाएगा, 19.6 बाई 9.8 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके देख लो कितना आ जाएगा, 4 कितना आ जाएगा, सही 8 4.9, यस ऑब्वियसली 4.9, और ये कितने से जा रहा है 49, एंड दिस विल बी यस 2 टाइम्स, मतलब कि 4 टाइम्स, और ये कितनी बार आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू हो गया क्या 2 सेकेंड। ठीक है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कैडेट। एनसीसी वाले जो कैडेट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम हमें मिल गया है 2 सेकेंड। ठीक है, मतलब 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड हमें पता है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितनी दी गई है 9 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कितनी हो जाएगी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या है दिया गया टाइम, तो ये डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम दैट इज 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 2 विल कैंसिल आउट, मतलब डिस्टेंस विल बी 5 मीटर। था ना प्यारा क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया 2022 के पेपर में, द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन block. Fine. Now, assuming that the bullet is facing a constant resistance during its motion in the block, the bullet stops completely after traveling 4 plus x centimeter inside the block. The value of x is, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक बुलेट है जो कि एक वुडन ब्लॉक में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और ये बुलेट क्या होती है, जैसे यहां से घुसती है तो 4 सेंटीमीटर यहां से ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 1/3, मतलब v/3 हो जाती है। अगर यहाँ पे v वेलोसिटी से गई तो यहाँ पे होगी v/3, लेकिन अभी तक रुकी नहीं है। रुकती कब है, जब और थोड़ा सा डिस्टेंस x ट्रेवल कर लेती है तब यहाँ पे रुकती है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हमसे ये x डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इजीली हम समझ सकते हैं वो क्या है, यहां पे क्या कह रहा है, अज्यूमिंग दैट द बुलेट इज फेसिंग अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स मोशन। कांस्टेंट रेजिस्टेंस मतलब ये जो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्यों हो रही है, वुड के वजह से, इसके रेजिस्टेंस के वजह से। ओके, तो वो कांस्टेंट है, मतलब इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कैसा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, दैट इज डिसिलरेशन और रिटार्डेशन, वो कांस्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे तो ये रुक जा रही है। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो a के जगह पे माइनस साइन लेंगे। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 4 सेंटीमीटर के बाद, ये 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक है ये a पार्ट यहां से लेके यहां तक, फिर सॉल्व करेंगे यहां से लेके यहां तक का b पार्ट का। तो पहले a पार्ट का सॉल्व करते हैं, एक्सीलरेशन को निकालते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। यहां से फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है v/3 यानी v स्क्वायर बाय 9। इनिशियल वेलोसिटी क्या है v है, यानी कि v स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमें पता नहीं है, लेकिन डिस्टेंस हमें पता है, दैट इज यहां से यहां तक का निकाल रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी v स्क्वायर बाय 9। ठीक है, v स्क्वायर बाय 9 मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं यहां से लेके यहां तक का, जब वो रुक रही है, तो जब रुक ही जा रही है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है v है, v स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, दैट इज a कितना है, कांस्टेंट बोला है तो v स्क्वायर बाय 9 इंटू s, s क्या है, ये पूरा डिस्टेंस दैट इज 4 प्लस x सेंटीमीटर। ठीक है, नॉट सेंटीमीटर तो यहां लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 4 प्लस x। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां से v स्क्वायर को कॉमन लेगा तो 1 माइनस 2 बाई 9
प्लस सॉरी इंटू 4 प्लस एक्स, ऐसा कुछ आएगा। तो यहां से x की वैल्यू जो निकालेंगे, सो 4 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाती है 4.5, x की वैल्यू आएगी कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करके खुद देख लेना, है ना, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है 21 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बलून ऑफ was moving upwards with uniform velocity of 10 meter per second. An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at height of 75 meter from the ground level. Okay, the height of the balloon from the ground when the object strikes the ground will be. देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कैसे, एक बलून है, हॉट एयर बलून कंसिडर करते हैं, ये क्या कर रही है, एक पैकेट को लेके उड़ रही थी। तो जैसे ही ये 75 मीटर हाइट पे पहुंची, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या दी गई है, अपवर्ड वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये जा रही है। तो जैसे ही ये 75 मीटर पे पहुंची ना हाइट पे, वैसे ही इसने एक पैकेट को ड्रॉप किया, ठीक है, पैकेट को ड्रॉप किया। अब इस पैकेट को नीचे आने के लिए भी कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा। अब उतने टाइम में ये बलून और कितना हाइट मूव कर जाएगी वो हमें निकालना है। तो यहां से ग्राउंड से ये टोटल हाइट निकालनी है जब ये पैकेट जस्ट यहां पे ड्रॉप होगा। समझ में आ गई ना बात, कैसे हो रहा है यहाँ पे कि बलून से पैकेट फेंका गया, पैकेट को नीचे आने में कुछ टाइम लगा, तो उस कुछ टाइम में बलून भी तो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जब पैकेट ग्राउंड पे गिर रही है तब ग्राउंड से बलून की हाइट निकालनी है। प्यारा सा सवाल है, देखो। तो पहले तो हाइट हमें पता है h इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। यहां पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू टाइम कितना लगा ये नहीं पता है तो t लिखते हैं, प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन क्या होगा, ऊपर की ओर जा रही है ये एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, दैट इज -10 g हो जाएगा ना, g होगा ना, नीचे ही तो एक्सीलरेशन क्या लग रही, नीचे g लग रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो -10 इनटू टी स्क्वायर, ठीक है। और हमें यहां से क्या पता है, हाइट कितनी है 75, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, टाइम पता चलेगा। कैसे निकालेंगे, देखो 75 आ गई, ये हो जाएगा 10t, माइनस आ जाएगी कितनी, आ जाएगी -5t स्क्वायर, ठीक है, -5t स्क्वायर। अब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करोगे तो इसको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके देखना, 5 सेकेंड आ जाएगी t की वैल्यू। तो इस पैकेट को यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा। फाइन, अब हम पुट करेंगे क्या, अब हम इस हाइट को निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हाइट कितनी थी 75, अब जो नई हाइट है वो कितनी होगी, h डैश इक्वल्स टू h मतलब 75 प्लस कुछ एक हाइट होगी। तो वो प्लस कुछ एक हाइट कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल ही जाएगा। तो स्पीड मतलब कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, टाइम कितना लग रहा है, जितना टाइम इस पैकेट को नीचे गिरने में लग रहा है दैट इज 5 सेकेंड, तो इनटू 5 सेकेंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। तो 75 यहां पे मैं लिखता हूं 75 प्लस 50, दिस इज 125 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। समझ में आया ना कैसे निकाला, देखो पहले यहां पे हाइट कितनी थी 75, इसके बाद 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड में कितना ऊपर गया, तो स्पीड पता है हमें 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इनटू टाइम इनटू 5 सेकेंड अगर करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो उसमें उतने में इसने 50 मीटर मूव किया 5 सेकेंड में, तो 75 प्लस 50 विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड। कौन सा आंसर करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें, जेईई मेंस में पूछा गया है 2021 के पेपर में। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, काफी आसान होने वाला है।
द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन दिस फिगर। ये है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। और हमें बताना है क्या, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा। तो देखो वैसे तो दो मेथड है इसमें बनाने के, लेकिन सबसे इजी वाला मेथड जो है वो क्या है, सिर्फ इस ग्राफ को विजुअलाइज करो। कैसे विजुअलाइज करेंगे, देखो यहां पे क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ रही है वेलोसिटी वैसे वैसे क्या हो रही है, घटते जा रही है। वेलोसिटी घट रही है, आप ऐसे अज्यूम करो कि जैसे एक बाइक है, वो क्या हो रही है, जब ब्रेक लगाना स्टार्ट होता है तो ब्रेक लगानी स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाती है, लेकिन फिर भी वो डिस्प्लेसमेंट तो उसकी चल रही है ना। तो वैसा ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वेलोसिटी घट रही है। अच्छा, वेलोसिटी घट रही है तो क्या होगा, एक्सीलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन, हमें पता है। बट अगर वो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कम होती जा रही है तो दैट इज रिटार्डेशन और डिसिलरेशन, ठीक है। तो यहां पे रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन घट रही है, नहीं ये तो पॉजिटिव लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक्सीलरेशन घटते जा रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है, ठीक है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को अच्छे से शो किया गया है यहां पे, क्योंकि एट ए पॉइंट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एकदम जीरो हो जाएगी जब वो x नॉट पे पहुंचेगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो यानी कि एक्सीलरेशन होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये वाला ग्राफ सही लग रहा है, बहुत लोगों में इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या, सी को देखना पड़ेगा। ये जो सी है, मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव साइड में है सी, मतलब एक्सीलरेशन पहले ज्यादा थी फिर धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलोसिटी थी तब यहां पे, हम सपोज करते हैं यहां पे एक्सीलरेशन नहीं थी, ठीक है। अब क्या हो रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी घट रही है, यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और मेथड है, ये इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक और मेथड आता है जिसे हम कैलकुलस के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना हम कैलकुलस के यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले तो हमें दिया गया क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दी गई है, Vx ग्राफ दी गई है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे है v नॉट और यहां पे है क्या, x नॉट, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहां पे m क्या है, स्लोप ऑफ दैट लाइन, और x क्या है, सॉरी c क्या है, ये कांस्टेंट, राइट। ओरिजिन से ये y के एक्सिस में जितना कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के इक्वेशन लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, v इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, m क्या है, स्लोप है। स्लोप कैसे निकालते हैं, ये थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू दिस बाय दिस, मतलब v नॉट बाय x नॉट। लेकिन यहां पे क्या होगा, v नॉट नेगेटिव होगा, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इस तरफ है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा रहता तो स्लोप क्या होता, m क्या होता, वो पॉजिटिव होता, लेकिन इस केस में m क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा, मैथ्स में पढ़े हो आप, ठीक है। तो माइनस v नॉट बाई x नॉट इंटू एक्स, एम एक्स प्लस सी क्या है, v नॉट है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया क्या, इस लाइन का इक्वेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ निकालना है तो सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन जैसा ही आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होती है, a इक्वल्स टू dv dt होती है, ये हम जानते हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अभी देखते, dv dt को मैं dv dx टू dx dt लिख सकता हूं इजीली। सिंपल कैलकुलस यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ चाहिए, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में मैं ला रहा हूं। और ये dx dt क्या है, ये है v। सो dx dt अगर v है तो एक्सेलरेशन को हम v dv dx हो गया, ठीक है। अब बस v के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो v के जगह पे ये पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस
वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट डी डी एक्स ऑफ, यहां पे v की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या है फिर से माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा v नॉट। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट करके, ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करके देखेंगे, तो पहले तो ये आ जाएगा जैसा का तैसा, दैट इज माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट इंटू डी डी एक्स, तो ये वाली एक इक्वेशन आएगी दैट इज माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स। ठीक है, और क्या आएगा, डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका आ जाएगा, ओके सो दिस विल बी इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। ओके, और क्या आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन हो जा रहा है जीरो, क्योंकि वी नॉट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कुछ नहीं है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जा रहा है क्या, जीरो। ओके, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, सिर्फ वी नॉट माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। अब सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, मतलब वी नॉट बाई एक्स नॉट की स्क्वायर, तो यहां पे आएगा क्या, वी नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर इनटू एक्स, मतलब इसकी स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें m चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो क्या हो रही है ना कि इसका जो फॉर्म आ रहा है एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, तो ये क्या है, एक्चुअली m है और ये क्या है, c है। तो m क्या है, यहां पे पॉजिटिव है, c क्या है, नेगेटिव है। c नेगेटिव मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगी, m पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर जाएगी स्लोप, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जा रहा, ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसे अगर सब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस आ रही है ना कि कैसे हो रहा है बताओ, तो हम इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं। बट अगर टाइम कम है तो हमें जनरली ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, डिसिलरेशन हो रहा है, तो डिसिलरेशन का ग्राफ नीचे से ही स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है 21 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, अ कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट a for some time after which it decelerates at a constant rate b to come to rest। पहले एक्सेलरेट हुई a रेट से, फिर डिसेलरेट हुई b रेट से और फिर रेस्ट पे आ गई। ठीक है, सो इफ द टोटल टाइम elapsed is t seconds then the total distance traveled is, तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि इसको विजुअलाइज करते जो क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है, एक कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, a से एक्सेलरेट करती है कुछ टाइम तक, फिर b से डिसेलरेट करती है और फिर ये रेस्ट पे पहुंच जाती है। तो कुछ इस तरह का कर्व आएगा, vt कर्व जो होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसे कुछ टाइम लगा t1 और यहां से यहां तक कुछ टाइम लगा सपोज t2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस रीजन में जब एक्सेलरेट कर रही थी तब उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन, मतलब तब उसे कितना टाइम लगा, t1 कितना लगा। तो देखो v इक्वल्स टू u प्लस at होती है, हमें पता है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेते हैं, तो v इक्वल्स टू जीरो प्लस रेट क्या है, a है, और t क्या है, t1 है, तो यहां से हमें t1 इक्वल्स टू v बाई a मिल जाएगा। वैसे ही अगर सेकेंड हाफ के लिए सॉल्व करूं यहां से यहां तक, तो हमें क्या मिल रहा है, फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है जो v इक्वल्स टू u प्लस at वाली इक्वेशन है ना, इसमें फाइनली क्या हो रही है, ये रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, v है, राइट, यहां से यहां तक गई, अभी इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर इस हाफ का कंसीडर करें तो v है, प्लस रेट क्या है b, लेकिन माइनस b है, क्यों, क्योंकि डिसिलरेट हो रही है तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, सॉरी ये तो t2 है, तो t2 हमें क्या मिल जाएगा, t2 हमें मिल जाएगा v बाय b, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं क्या, हाँ चलो v बाय b,
ये मिल गया। अब T1 प्लस T2 अगर मैं करूं, T1 प्लस T2, तो यही टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू V बाई ए प्लस V बाई बी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, A प्लस बी बाई ए बी इंटू V। ठीक है, ये हमें मिल गया T। ओके, अब हमें अगर यहां से मैं वेलोसिटी निकालता हूं तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी बाय ए प्लस बी इंटू टी। तो ये तो निकल गया, लेकिन अब डिस्टेंस हमें पूछा है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखो, एक वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इसका अगर एरिया निकालू तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एस। तो ये ट्रायंगल है, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ करते हैं, बेस में क्या है, बेस में T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 T है, तो बेस इंटू हाइट करते हैं, हाइट कितनी है, V हाइट है, ये हाइट कितनी है, यहां से यहां तक ये V हाइट है, तो V करो। तो अब देखो, हाफ T और V के जगह पे ये वैल्यू पुट करो, यानी कि A B बाई A प्लस बी इंटू टी। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ए बी बाई ए प्लस बी इंटू टी की स्क्वायर। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा है ना, कहां पे है, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ओके, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ए बी बाई, अच्छा यहां पे 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है, ए बी बाई 2 इंटू ए प्लस बी टी स्क्वायर। समझ में आ गई बात। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 15 जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, व्हेन इट क्रॉसेस अ पॉइंट 5 मीटर बिलो द टॉप, अनदर स्टोन स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप। ठीक है, both stones reaches the bottom of a building simultaneously, the height of the building is। देखो height of the building पूछी है, पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं। तो देखो, पहला स्टोन इसे कहां से फेंका गया, बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, और जैसे ही ये 5 मीटर पहुंचती है, ठीक है, तब दूसरे स्टोन को फेंका गया, जो कि दूसरे कलर का यूज करते हैं, दूसरे स्टोन को फेंका गया जो कि बिल्डिंग से, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, बिल्डिंग से 25 मीटर की हाइट पे। ठीक है, मतलब जैसे ये 5 मीटर की हाइट पे पहुंच रहा है टॉप से, दूसरे स्टोन को फेंका गया जो कि 25 मीटर की हाइट पे। फिर क्या हो रही है, दोनों बॉल नीचे गिर रही है। ठीक है, और ये जो टोटल हाइट है कैपिटल H बिल्डिंग की, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ये बॉल इस हाइट पे पहुंच रही है, उसके बाद यहां पे थ्रो हो रही है, तो इस हाइट पे जितना टाइम लगा पहुंचने के लिए, जस्ट उतने टाइम के बाद इस बॉल को फेंका जा रहा है। तो वो टाइम क्या है देखते हैं। तो हाफ जी टी स्क्वायर से हमें वो मिल जाएगा, H इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। H क्या है, फ्री फॉल के मोशन में क्या होता है, हाइट, दैट इज 5 मीटर। सो 5 मीटर इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पे टाइम क्या है, टाइम सिर्फ यहां से टॉप से यहां तक पहुंचने वाली टाइम है। तो वो कितनी आ जाएगी, देखो 5 इंटू 2 दैट इज 10 बाई 10 की स्क्वायर, मतलब टी, ये क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड टाइम आ गया। ठीक है, तो जस्ट इस बॉल को फेंकने के 1 सेकेंड बाद इस बॉल को फेंका जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन अब देखो क्या हो रही है, मतलब अगर स्टोन वन अगर टाइम ले रहा है कैपिटल T सेकेंड, ठीक है, तो स्टोन 2 उससे 1 सेकेंड कम लेगा, है ना, क्योंकि जस्ट 1 सेकेंड बाद ही तो फेंका जा रहा है। तो स्टोन 1 उससे 1 सेकेंड कम लेगा, स्टोन 2 उससे 1 सेकेंड कम लेगा। तो स्टोन 2 कितनी टाइम लेगी, T माइनस 1 सेकेंड। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां तक समझ में आया।
अब लगाएंगे असली ट्रिक, कैसे सॉल्व करेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे। तो हाइट एक्चुअली क्या है, ये हाइट है जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है ऊपर से नीचे तक, वही ये हाइट होगी, ठीक है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फेंका जा रहा है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट और इसकी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इक्वेट करते हैं, कैसे इक्वेट करेंगे, देखो स्टोन 2 की जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम मान लेते हैं स्मॉल h, ठीक है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है और इसकी डिस्प्लेसमेंट में अगर 25 ऐड करें तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन 2 इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन 1 प्लस 25 मीटर। समझ में आ रही है बात, ठीक है, प्लस 25 मीटर अगर करें तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस 25 मीटर, है ना, तब तो दोनों का इक्वेट हो जाएगा, माइनस 25 मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन 2 क्या होगी, यहां से यहां तक, दैट इज दिस h इक्वल्स टू हाफ जी इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टोन 2 का क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा, हाफ जी इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन 1, मतलब हाफ जी, फ्री फॉल हो रहा है जी, टी की स्क्वायर, स्टोन 1 को कितना टाइम लग रहा है, टी सेकेंड, तो टी की स्क्वायर माइनस 25। तो यहां से अगर हम इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमें जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 3 सेकेंड, कितनी आएगी, 3 सेकेंड। मतलब स्टोन 1 को ऊपर से नीचे तक पहुंचने के लिए लग रहा है 3 सेकेंड, उससे 1 सेकेंड कम लगेगा स्टोन 2 को, यहां से यहां तक 2 सेकेंड लगेगा। समझ में आ गई बात। अब हमें क्या निकालना है, ये पूरा हाइट निकालना है, कैपिटल H। तो ये कैपिटल H कैसे निकलेगा, H इक्वल्स टू हाफ जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, तो H क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी कितना आया, टी आया 3 सेकेंड, 3 की स्क्वायर दैट इज 9, तो 5 एंड दिस विल बी 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट करना यहां पे ट्रिक था, क्योंकि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली हाइट ही है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें अगर हम 25 ऐड करेंगे तो हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड्स ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अ पर्सन इज वॉकिंग इन द ट्रेन ए इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन विद द स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर per hour, right? तो speed of this person observed from the train B will close to, देखो क्या है क्वेश्चन, देखते विजुअलाइज करते। ये है ट्रेन ए और इसके अंदर एक बंदा है, ट्रेन के अंदर कोई एक पर्सन है, ठीक है, और ट्रेन ए मूव कर रही इस तरफ, ठीक है, और एक ट्रेन है जस्ट इसके पैरेलली ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये है ट्रेन बी। तो ट्रेन बी से ट्रेन ए में जो इस बंदा है जो इस तरफ मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन मूविंग इन द ट्रेन ए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइन, अब देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देखो इस बंदे की वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो दिस पर्सन्स वेलोसिटी हमें यहां पे दी गई है 1.8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये सिर्फ इसकी वेलोसिटी नहीं दी गई है, वे विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए इसकी वेलोसिटी दी गई है। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए क्या होगा, तो ये देखो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से हमें वेलोसिटी ऑफ पर्सन हमें मिल जाएगा क्या, VPA माइनस VA, ठीक है, ये मिल जाएगा। ओके, अब यहां से अगर मैं देखूं इस पर्सन की वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रेस्पेक्ट टू B, तो ये कितना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव माइनस
वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। अब वीपी के जगह पे ये वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, वीपी ए माइनस वी ए माइनस वी बी। अब सॉल्व करते हैं, वीपी ए कितनी दी गई है 1.8 किलोमीटर पर आवर माइनस वी ए दैट इज 30 कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, और क्या है माइनस वी बी दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो माइनस को ऑब्वियसली नेग्लेक्ट करेंगे, तो माइनस क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, अब हमें क्या देखेंगे, यहाँ पे जो आएगा हमारा 106.2 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, माइनस साइन को हमने नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो ये 106.2 किलोमीटर पर आवर, इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 5/18 वी विल गेट मीटर पर सेकेंड एंड दैट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 29.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया 2019 के पेपर में। देखो अगेन एक रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ पैसेंजर train of length 60 meter travels a speed of 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 km per hour. The ratio of the time taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in the same direction and when they are moving in the opposite direction, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन जिसकी लेंथ कितनी है 60 मीटर, और एक फ्रेट ट्रेन है मतलब जो मालगाड़ी रहती है ना उसकी लेंथ है 120 मीटर। अब ये इसको टोटली कंप्लीटली क्रॉस कब करेगी, जब 120 मीटर प्लस 60 मीटर होगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हम देखेंगे वो क्या होगी 60 मीटर प्लस 120 मीटर, सो दिस इज इक्वल्स टू 180 मीटर। ठीक है, अब देखो व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों आमने सामने सेम डायरेक्शन में जा रहे तब क्या हो रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 सेम डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2, यही हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 कितनी है, देखो ये दी गई है 80, so 80 minus 30, so this will be कितना 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस वक्त टाइम कितनी लगी, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, वी नो डिस्टेंस 180 स्पीड 50। ठीक है, ये हो गया T1। सेकेंड केस देखते हैं, जब दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो क्या हो रहा है V1 प्लस V2 हो जाएगा, मतलब 80 प्लस 30 हो जाएगा, दैट इज 110 किलोमीटर पर आवर। नाउ T2 टाइम इस वक्त कितना लगा 180/110। ठीक है, अब रेशियो निकाल दो, सेम डायरेक्शन बाय ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन बाय ऑपोजिट डायरेक्शन यानी T1 बाय T2 हम अगर करेंगे तो जो रेशियो आएगा देखो 180 विल कैंसिल आउट, 50 का एक 0 एंड 110 का एक 0 कैंसिल, मतलब 11/5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 11/5 कहां पे है, यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 18 2018 का क्वेश्चन पेपर में है, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद 40 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक एंड इट स्टॉप बाय 40 मीटर। ठीक है, इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर्स विल बी। मतलब एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ब्रेक लगाई 40 मीटर बाद रुक जाती है। सेम कार 80 किलोमीटर की स्पीड से मूव करे 80 किलोमीटर पर आवर की, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, ब्रेक लगाने के बाद कितने दूर जाके रुकेगी। तो देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम, s इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2a, क्योंकि ये v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a से लिया गया है, जहां पे स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि फाइनली क्या हो रही है, वेलोसिटी 0 हो जा रही है, रुक रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो पहला केस में क्या होता है, केस 1 जब 40 किलोमीटर पर आवर है तो 40 मीटर लगाती है, डिस्टेंस 40 की स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो क्या हो रहा है, सेकेंड केस 1 ये है ना, केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में क्या हो रहा है,
केस 2 में है स्टॉपिंग डिस्टेंस पता नहीं है, स्पीड पता है 80 किलोमीटर पर आवर बाय 2 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करता हूं, मतलब डिवाइड करता हूं, तो s बाय 40 मेरा आएगा 80 की स्क्वायर बाय 40 की स्क्वायर। ठीक है, बाकी दिस विल 2a विल कैंसिल आउट। अच्छा, तो 80 को अगर मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करूं तो 5/18, 40 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करूं तो 5/18। ठीक है, अब इस पे स्क्वायर है ना, टोटल पे स्क्वायर है, सॉल्व करके देख लो, आंसर आ जाएगा 160 मीटर। बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, 160 मीटर, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में पूछे गए कुछ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।